जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। आज हम 51वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं शिव महापुराण का पंचम युद्ध खंड का वाणासुर आख्यान से उषा युक्त चरित्र आरंभ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, यह तो शिवा अनुग्रह की बड़ी अद्भुत कथा आपने सुनाई। अब कृपा करके मुझसे कथा सुनिए, जिसमें शिवजी ने बाणासुर से गणपति पद प्रदान किया था। सनत कुमार जी बोले, इस चरित्र में तो महाप्रभु शंकर की बाणासुर पर कृपा और भगवान शिव की कृष्ण जी के साथ युद्ध भी है। अब तुम अपने पवित्र मन और कानों से शिवलीला युक्त उस सुंदर इतिहास को श्रवण करो। ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ पुत्र मरीचि के श्रेष्ठ प्रजापति हो चुके थे, जिनके पुत्र महामुनि कश्यप ब्रह्मा जी के बड़े भक्त और सृष्टि के बढ़ाने वाले हुए। उन कश्यप मुनि की तरह सुशील स्त्रियां थीं, जो दक्ष की कन्या थीं। इनमें सबसे बड़ी दिदिति के दैत्य शेष कन्याओं के चराचर सहित सब देवताओं की उत्पत्ति हुई। तब बड़ी स्त्री दिति से बड़ा पुत्र हिरण्यकश्यप और छोटा हिरण्याक्ष नामक, इससे ये दो महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। इसमें हिरण्यकश्यप के हाथ अनुहाद, संहाद और प्रहाद नाम के 4 पुत्र क्रमशः उत्पन्न थे, जिनमें सबसे छोटा प्रहाद जितेंद्रिय और भगवान विष्णु का ऐसा भक्त हुआ जिसे नाश करने में कोई दैत्य सफल न हो सका। उस प्रहाद का पुत्र विरोचन इतना दानी था कि उसने ब्राह्मण रूप इंद्र के मांगने पर उसे अपना सिर काट कर दे दिया। फिर उसका पुत्र बलि भी बड़ा दानी हुआ, जिसने वामन अवतारी विष्णु भगवान को मांगने पर उन्हें सारी पृथ्वी दान कर दी। उस बलि का पुत्र का बड़ा ही माननीय और दाता, बुद्धिमान, सत्यवक्ता और हजारों को दान देने वाला शंकर जी का परम भक्त बाणासुर हुआ, जिसने अपने बल से तीनों लोकों को राज्यों को जीतकर सोणित नाम वाली नगरी बसा ली, जहाँ राज्य करना आरंभ किया। शिवजी की कृपा से सभी देवता उसके दास हो गए। उसके राज्य देवता बड़ा छोड़ा कोई नहीं, प्रजा के दुखी नहीं थी, परंतु देवता अन्य धर्मावली लंबी थी, जिससे उससे शत्रुता करते दुखी रहते। एक समय महादैत्य ने अपनी 1000 भुजाओं को वाद से तांडव नृत्य कर शंकर जी से प्रसन्न किया। शंकर जी ने उस पर दया कर दृष्टि और उसे वरदान देने आए। बलिपुत्र बाणासुर ने परमेश्वर शंकर जी को भक्ति से प्रणाम करने अनेक गणों सहित अपने पास निवास करने पर वर मांगा। भक्त वत्सल शंकर जी उसे वर दें अपने गणों तथा पुत्रों सहित प्रेम पूर्वक उसके पास निवास करने लगे। एक समय शिवजी ने उसी सोणितपुर नगरी के तट पर बहती हुई नदी के किनारे देवता तथा दैत्य सहित क्रीड़ा आरंभ की, जिसमें गंधर्वों और अप्सराओं ने नृत्य गान किया। मुनियों ने आकर शिवजी को प्रणाम किया। उनकी पूजा और स्तुति से जय 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 कर बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। शिवजी सब देवताओं में सिद्धों में जल क्रीड़ा देखने लगे। मलेच्छों और कुमारगियों ने हाश हो गया और चंडिका देवियों ने आकर सबका भय नष्ट कर दिया। शंकर जी के भक्तों को सांसारिक दोष दूर हो गए और सारी प्रजा में शिव दर्शन से आनंद छा गया। इस पश्चात शिवजी क्रीड़ा विहार में उन्मत्त हो गए और नंदीश्वर को भेज कैलाश के श्रृंगार युक्ता पार्वती जी को बुलवा भेजा। पतिव्रता पार्वती जी शीघ्र श्रृंगार कर शंकर जी के पास आने का उपक्रम करने लगी। इधर पार्वती के आने से पहले ही शंकर उनके लिए अत्यंत उत्कंठा को देख अप्सराओं से विचार किया कि इस समय जो शंकर जी के पास पहले ही उनसे जल विहार करने में अनुरक्त हो जाए, उसे शिवजी सब स्त्रियों के दिव्य में रानी बना देंगे। इससे बाणासुर की पुत्री उषा ने शिवजी को स्पर्श करने का उत्साह किया और पार्वती का रूप धारण कर लिया। इतने में पार्वती जी वहां आ गई। उन्हें आते ही बाणासुर की पुत्री उषा का सब भाव जान लिया। तब गिरिजा ने उषा से कहा, तुमने मेरा रूप क्यों धारण कर लिया? अच्छा, तो अब तू इस कार्तिक मास में ऋतु धर्म वाली हो जाएगी और वैशाख शुक्ल द्वादशी को आधी रात बीतने पर तुझे सोती हुई के साथ कोई मनुष्य भोग करेगा। इसके साथ भोग स्मरण कर तू उसी स्त्री को होगी। तू बाल्यकाल से विष्णु से भक्ता होगी, अतः ऐसा ही होगा। उससे ऐसा कहकर पार्वती शिव के पास क्रीड़ा करने लगी। इसके पश्चात शिवजी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इति शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 51वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।